हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल देखा और आपको समझ में आ चुका होगा कि आज के हम वीडियो में कुछ ट्रायंगल टॉपिक के एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करने वाले हैं और ऑल द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप सबको एक प्रकार से टर्म 1 के बोर्ड एग्जामिनेशन का ही एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। साथ में जो एक एडिशनल बात ये है कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो साथ में करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव जो भी थ्योरम होगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता चलूँगा। तो स्टूडेंट, आई होप अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो ट्रायंगल टॉपिक के अधिकतर क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये हमारे दो ट्रायंगल हैं जो इन दोनों लाइनों को बेस बना करके ड्रा कर दिए गए हैं। और आगे बोल रहा है द एंगल BOC यानी ये एंगल हमारे लिए, इसके बारे में बात हो रही है। ये 125 डिग्री है। एंड एंगल CDO मतलब ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री है। और हमें फाइंड करना है OAB ये एंगल हमको पता करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे पास एक क्लू सवाल में दिया है कि द ट्रायंगल ODC यानी कि ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है ट्रायंगल OBA। ध्यान दीजिए, ODC बोला है और यहाँ पे OBA बोला है। इसका मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, राइट। ODB में जो एंगल D है ये बराबर किसके, OBA के एंगल B के बराबर। उसी प्रकार से जो ये OCD एंगल होगा वो आपका OAB के बराबर हो जाएगा। ये दो एंगल हमारे पास यहाँ पे, और हमें एक्चुअली OAB को ही पता करना है। तो एक हम काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे OCD को पता कर पाते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने OAB को भी पता कर लिया। तो टारगेट हमारा क्या है, OCD को पता करना। आपको पता है कि जो DB है एक स्ट्रेट लाइन है, DB स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बने हैं उन्हें आपस में लीनियर पेयर कहते हैं और उनका सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल से एक हमारा 125 डिग्री बन चुका है तो हम बोल सकते हैं जो अदर एंगल है ये हमारा बन जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि 180 में से घटा दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको पता है कि अगर ये 70 डिग्री है और ये 55 डिग्री है तो ये कितना होगा। हम ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको पता कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ ये कितना होगा तो मैं बोलूँगा ये भी 55 होगा, क्योंकि अगर 70 है तो इन दोनों को मिलाकर 110 होना चाहिए। और अगर 110 में से ये 55 हो गया तो अदर पार्ट भी 55 ही होना चाहिए। ठीक है, और इस बेस पे हम अपना ऑप्शन नंबर A टिक कर पाएंगे। बात करूँ तो ये क्वेश्चन का अधिकतर पार्ट है तो हम क्लास 9th के बेस पर ही सॉल्व कर देंगे। क्लास 9th का टॉपिक लाइन्स एंड एंगल, वही चीज़ यहाँ पे, बस थोड़ी सी नई बात यहाँ पे सिमिलरिटी के लिए, और ये आपको 10th में सीखने को मिला। तो वही नियम एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो दियर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे ODC बोला है तो हम D को पिक करेंगे, OBA बोला है तो हम B पिक करेंगे। तो एंगल D एंगल B के बराबर, यानी ये इसके बराबर, तो जो ये होगा वो इसके बराबर होगा। अगर हम C पता कर पाते हैं तो वही वैल्यू A की भी होगी। इस बेस पे मैंने जब C को पता किया तो मैंने बोला कि A वाला भी वही इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। इसका एक मैं फटाफट से रफ डायग्राम बना लेता हूँ। तो जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ABC ट्राइंगल ड्रा भी कर लिया है, इसका बेस मैंने BC रखा भी है। तो BC बेस के पैरेलल एक लाइन DE ड्रा कर दी गई है। जो D पॉइंट है वो AB पर है और E पॉइंट AC पर है। तो D पॉइंट जो है वो AB पर है और जो E पॉइंट है वो है AC पर। और चूंकि बताया गया है कि जो पॉइंट हमें, जो हम लाइन मिलाएंगे D और E को ज्वाइन कर देंगे, तो DE शुड बी पैरेलल टू BC। इसके साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक रेशियो हमें दिया है AB बाई BD। ध्यान दीजिएगा, AB बाई BD लिखा हुआ है। AB बाई BD इज 4 और बोल रहा है CE अगर आपका 2 है तो बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ AE, राइट। आपको थोड़ा सा यहाँ पे थेल्स थ्योरम समझना होगा कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन से मतलब कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC है जिसका बेस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है, और इसी के आगे थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल। अगर दो लाइनें ड्रा की गई हैं पैरेलल तो यानी कि थेल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक अप्रोच पाएंगे AD बाई BD या AD बाई DB कह सकते हो। ये होगा बराबर AE बाई EC। अब ये समझना कि क्या हमको AD और DB पता है।
तो AD तो हमें नहीं पता है और BD भी हमें नहीं पता। इसका रेशियो दिया है भले से कि ये 4:1 में है, अगर 4 दिया तो हम उसको 4:1 मान सकते हैं। इसका मतलब अगर AB को हम 4 कहेंगे तो BD उसका 1 होगा, मतलब AB मतलब जो पूरी लाइन है ये BD के 4 टाइम होगी। अगर मान लेते हैं BD हमारा 1 है और ये पूरा मिला के 4 है तो AD हमारा 3 हो जाएगा। और फिर से मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि इसने क्या बोला, AB हमारा 4 है, मतलब ये पूरी लंबाई हमारी 4 है, BD की वैल्यू हमारे पास कुछ 1 आ रही है। तो अगर मान लिया मैंने कि पूरा मिला के AB 4 है और BD उसमें से 1 है तो AD हमारा कम से कम 3 होगा। ये मात्र एक रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे CE हमारा कितना है। तो देखिए CE की वैल्यू हमें 2 दी गई है और ये AE पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, इसका मतलब इसका ये 3 टाइम्स हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर ये 2 है तो जो 2 का 3 टाइम्स वो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे तो हम इसको इस बेसिकली सवाल या रेशियो से भी कर पाएंगे, लेकिन इससे आसान हमारी अप्रोच क्या हो रही है कि कहाँ पे कौन किसका दोगुना या कौन किसका आधा या कौन किसका कौन सा टाइम है। जैसा टाइम्स होगा, चाहे वो n टाइम हो चाहे 1/n टाइम हो, उस बेस पे उस अप्रोच पे हम अपना काम कर पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर हमारे पास गिवन है, ABC एक लाइन है, PQ BC के पैरेलल एक लाइन भी ड्रा किया गया है, P पॉइंट AB पर है और Q पॉइंट AC पर है। और इसके बाद ये कह रहा है कि जब हम इस ABC में PQ लाइन ड्रा कर लेते हैं तो जो इनके एरियाज होते हैं, मतलब ये जो APQ होगा ट्राइंगल और ये जो PBCQ होगा क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों के एरियाज आपस में बराबर हैं, ये बात हमें गिवन है। और फिर बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज रेशियो ऑफ PA विद द PB, PA विद द PB, मतलब कि एक तो ट्राइंगल के साइड और एक क्वाड्रिलेटरल की साइड, हमें इन दोनों के रेशियो यहाँ पता करने की बात कही गई है। और हमें ये हिंट दिया गया है कि जो ऊपर एरिया होगा वो नीचे के एरिया के बराबर होगा। तो एक बात यहाँ पे समझ लेनी होगी कि अगर ऊपर का एरिया नीचे के एरिया के बराबर होगा तो इस लाइन को खींचने के पहले ये तो पूरा एक ट्राइंगल ही था, जो लाइन खींचने के बाद भी छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है। तो अगर ये पूरा ट्राइंगल था तो मैं कहूँगा इस छोटे वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया छोटे वाले का डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा ट्राइंगल होगा उसमें दोनों को शामिल कर लेंगे। तो अगर ये दोनों आपस में एरिया में बराबर है तो छोटे वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि APQ के रिस्पेक्ट में जो ABC ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया APQ के हिसाब से डबल होगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ चलनी है। और उस एरिया के बेस पे हम इन दोनों के पूरी साइड का रेशियो पता कर पाएंगे और फिर पूरे में से इस पार्ट को निकाल करके इसको हम माइनस कर लेंगे, मतलब पता कर लेंगे और फिर इनका रेशियो करके हम सवाल लगा देंगे, यानी ये हमारी अप्रोच होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि हम यहाँ पे शुरुआत किससे करेंगे, ठीक है। जैसा आप फिगर देख पा रहे हो, मैंने बोला भी है कि इन दोनों के एरिया बराबर हैं, इसका मतलब हम एरिया और साइड को लेकर के एक थ्योरम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो आपने ट्राइंगल में तो पढ़ा ही होगा कि अगर एरिया और साइड इन दोनों की बात की जाए तो एरिया और साइड इन दोनों को लेकर के हमारे पास ट्राइंगल में एक थ्योरम है, और वो थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, चाहे वो एक बेस पर हो चाहे अलग बेस पर हो, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा, अगर मान लीजिए ट्राइंगल ये 1 है ट्राइंगल 2 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इनका जो रेशियो होगा ये इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा एक ट्राइंगल का थ्योरम। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्राइंगल के नाम लिखकर समझाना चाहूँ तो मैं इसी बात को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जो एरिया होगा APQ का विद द रेशियो ऑफ एरिया ABC, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर APQ का मतलब साइड इसकी AP होगी और ABC का मतलब साइड इसकी मैं ले लूँगा AB, और इन दोनों को मैं क्या कर देने वाला हूँ स्क्वायर। आपने नियम क्या पढ़ा, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर या साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। और अगर इसी को हम प्रैक्टिकल इस फिगर से करें तो हम कहेंगे जो APQ ट्राइंगल है, मतलब ये ट्राइंगल और जो बड़ा ट्राइंगल है, इन दोनों के जो एरिया का रेशियो है वो इन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर या स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, दोनों एक ही बात है। और आपको पता है कि अगर ABC का जो एरिया है वो इसका हाफ है या पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है उसका एरिया ABC का डबल है, तो अगर इसको मैं 1 कह दूँ इसको मैं 2 कह दूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 1/2 बन जाएगा, क्योंकि डबल है तो उसका जो भी होगा डबल होगा। 2 का 4 करेंगे तभी 1/2 आएगा, अगर हम 3 मानेंगे इसको 6 मानेंगे तभी 1/2 आएगा, अगर इसको मैं x मानूंगा तो इसका हो जाएगा 2x,
तभी 1/2 ही आएगा। तो रेशियो वाली बात है, इसलिए मैं इसको मात्र 1/2 लिख रहा हूँ। यानी कि 1/2 हमारा बराबर होगा AP बाई AB के स्क्वायर के, और स्क्वायर हटाते आपको पता है यहाँ पे रूट लग जाएगा। यानी कि जो 1/2 है ये कुछ होने वाला है 1 डिवाइड बाई √2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर AP हमारा 1 है तो जो AB है वो होगा √2। मैं नोट कर लेता हूँ, अगर AP मेरा 1 है तो ये जो AB है वो मेरा हो जाएगा √2। ठीक है, AP है मेरा 1 तो पूरी साइड कितनी हो जाएगी? √2। अब ध्यान दीजिए, अगर पूरी साइड √2 है और AP आपका 1 है तो क्या PB होगा? इसको जानने के लिए हम पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे। पूरा हमारा √2, छोटा सा पार्ट हमारा 1 कर दिया माइनस, तो √2 - 1 क्या आएगा? वैल्यू ऑफ PB। अब इसको देखिए उसने क्या पूछा है, PA विद द PB। तो PA तो 1 है, PA कौन है? 1। और क्या अगला है रेशियो हमारे पास? PB हमने निकाल दिया है जो कि √2 - 1 है। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो 1 रेशियो √2 - 1, 1 रेशियो √2 - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। 1 रेशियो √2 - 1, 1 रेशियो √2 - 1। ठीक, यानी यहाँ पे अप्रोच क्या थी स्टूडेंट? वही बात मैं फिर से कहूँगा कि अगर बड़ा सा ट्राइंगल दो भाग में बढ़ जाता है और जिस दो भाग में बढ़ता है उसमें से एक भाग अगर ट्राइंगल है तो मैं कहूँगा जो उस भाग का एरिया होगा ये बड़े वाले का हाफ होगा, या जो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया है इस छोटे ट्राइंगल का डबल होगा। और यही अप्रोच आपके लिए काम की है। दूसरी बात, हम थ्योरम कौन सा यूज़ करेंगे? यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ट्राइंगल टॉपिक में कई सारे थ्योरम एक साथ दे दिया गया है। तो आपको थोड़े उनके एप्लीकेशंस लेके समझ के चलने होंगे कि अगर यहाँ पे बात साइड के रेशियो की है और ये अप्रोच हम एरिया से करेंगे तो एरिया को साइड से रिलेट करने वाला हमारे पास थ्योरम है यही वाला कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तब उसमें काम होगा। तो आपको पता है कि यहाँ ट्राइंगल सिमिलर होंगे, चूंकि मैंने सिमिलर के बारे में नहीं बताया। अगर लाइन पैरेलल है तो आपको पता है कि इनके एंगल तो बराबर हो जाएंगे, यानी P एंगल B के बराबर होगा, Q एंगल C के बराबर होगा। बस जहाँ दो एंगल बराबर हम बोलेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जो कि यहाँ पे एंगल हमारा कॉमन भी था, इसको मैंने शामिल नहीं किया, वैसे सभी बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया हमारे पास 1:2 के रेशियो में थे, चूँकि एक दूसरे का डबल था तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया। साइड नहीं पता था तो मैंने साइड की वैल्यू न लिख करके उनका केवल नाम लिखा। स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लग जाएगा, जैसे रूट लगेगा तो चूँकि रेशियो था तो मैंने सामने सामने की वैल्यू को उसकी एक रेशियो वाली वैल्यू मान लिया। AP को 1 मान लिया और AB को मैंने √2 कह दिया। और फिगर से क्लियर है कि अगर AP 1 है और AB √2 है, पूरी साइड √2 है, जो PB होगा वो पूरा माइनस छोटा सा हिस्सा होगा। तो पूरा √2 छोटा हिस्सा 1, दोनों को माइनस करेंगे तो √2 - 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इन्हीं दो का रेशियो पता करना है, तो AP अपान जब PB करेंगे तो 1 अपान √2 - 1 आ जाएगा, जो आपने यहाँ पे टिक कर दिया है। राइट, तो ये आपकी अप्रोच स्टूडेंट होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आपको सारे ट्राइंगल के थ्योरम मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, आपको यहाँ पे फिगर मिल रहा है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC और एंगल ADE आपका 70 है और एंगल BAC यानी कि ये वर्टेक्स एंगल हमारा 50 है। तो बोल रहा है बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ BCA यानी कि एंगल हमको पता करना है। अभी आपने चैप्टर के अभी आपने वीडियो की शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन किया था, इसका आंसर आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने लोग वहाँ पे सही आंसर कर पाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पास फिगर गिवन है और फिगर में कह रहा है कि AD की वैल्यू हमारी 2 है, BD की वैल्यू अपनी 3 है, AE हमारे पास 3.5 है और AC मतलब पूरी साइड, ये पूरी साइड ये हमारे पास 7 है। हम काम करते हैं, अगर पूरी साइड 7 है तो क्या बता सकते हो कि जो EC कितना होगा? ये पूरी 7 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो पूरे 7 से अगर हम 3.75 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5। और फिर सवाल इसका ये है कि क्या जो DE है वो BC के पैरेलल है, यानी कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है। यानी मैं यहाँ पे कहूँगा ये एप्लीकेशन है कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम ने बोला था कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो जो लाइनें आपस में ड्रा होती हैं वो साइड को एक प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे, मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC का। अगर इसका मैं कन्वर्ज कहूँ तो मैं कहूँगा अगर AD/DB का रेशियो बराबर होता है AE/EC के, तब DE इसके पैरेलल हम मान लेते हैं। और वही यहाँ प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा हमको बस कैलकुलेशन करना है कि जो क्या 2/3 बराबर आ रहा है
3.5 बाई 3.5 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कट कर आपका 1 हो जाएगा और कभी भी 2 3 के बराबर नहीं हो सकता। 2 3 के बराबर होने का मतलब है कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, दे आर नॉट इक्वल। और इस बेस बोलेंगे नो, द लाइन DE इज नॉट पैरेलल टू BC। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए हम और क्वेश्चन उसी बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो बोल रहा है बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ EC, मतलब ये आपको पता कर लेना है। क्या बोला गया है कि ये लाइन पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम क्या पाएंगे, AE बाई EC बराबर हो जाएगा AD बाई DB, AD बाई DB। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पता है, केवल EC नहीं पता है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करके हम बता देंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये अगर 1.5 है और ये 3 हो रहा है, मतलब इसका ये ट्वाइस हो रहा है। तो अगर इसका ये ट्वाइस है तो बताइए 1 का ट्वाइस कितना होगा, तो तुरंत कहोगे 1 दूना के 2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ जो EC है वो आपकी हो जाएगी 2। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF विद BC बाई EF इज़ 1/3। एक मैं काम करता हूँ, छोटा सा रफ बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है, दे आर सिमिलर, ठीक है। कह रहा है BC बाई EF, देखिए BC बाई EF यानी करस्पॉन्डिंग साइड बन रही हैं, BC बाई EF ये हमारा 1/3 है। तो कह रहा है बताइए व्हाट इज रेशियो ऑफ एरिया DFE, DFE मतलब इसको ऊपर लिया हुआ है, और BCA इसको नीचे लिया हुआ है। और कह रहा है बताइए व्हाट इज रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, वो भी एरिया का रेशियो। तो वही बात आएगी, फिर से हम थ्योरम यूज़ करेंगे। थ्योरम कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो है ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें ये समझना है कि उसने किसका एरिया ऊपर लिया, तो उसने देखिए यहाँ पे DEF का एरिया ऊपर लिया है। और अगर DEF की बात करें तो DEF में साइड जो आती है वो है FE, जो हमको पता है, मतलब हम यहाँ चाहे DF ले लें, चाहे DE ले लें, चाहे EF ले लें, हम यहाँ पे किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड को ले सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि किसी भी एक लेने का मतलब है कि ना हमको ये पता है ना हमको ये पता है, हमें मात्र एक साइड पता है, तो हम इसी को पिक करेंगे क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में ये है, तो हम दोनों के एक एक साइड को पिक करने वाले हैं। तो EF देखिए आपके पास कितनी है, 3 है, और BC कितनी है यहाँ पे 1। तो इस बेस पे हम ये कह पाएंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEFE मतलब कि हम FE यहाँ पे लेंगे, तो FE हमारे पास 3 है। तो थोड़ा समझ लेता हूँ कि जो एरिया ऑफ DFE होगा विद द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA, इन दोनों के जो एरिया का रेशियो है वो FE बाई CD के बराबर होगा। सर ये BCA था, तो EF कहें या FE कहें, तो हमारे पास EF की वैल्यू कितनी होगा 3, ये ले लिया। एरिया होगा DFE का विद द रेशियो एरिया BCA, ये हो जाएगा इक्वल किसके, EF बाई BC, और EF की वैल्यू 3 है, मैंने 3 लिख लिया, और BC की वैल्यू हमारे पास दिया है 1। BC का मतलब एक इसकी साइड लिया मैंने, एक इसकी साइड लिया, तो अगर ये हमारे पास 3 है और BC की वैल्यू 1 है तो मैं 3/1 ले लूँगा, और इसके बाद हम स्क्वायर लगा दें तो आपको पता है कि 3/1 का स्क्वायर कुछ 9:1 आएगा। और इस बेस पे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर A को टिक कर पाएंगे, क्योंकि ये 9 लिखा है, 9 लिखने का मतलब 9/1 होगा, और 9/1 इम्प्लाइज दैट 9:1। तो वही बात यहाँ पे दी गई है, राइट। तो मेन हमारा क्या था, थ्योरम के बारे में अप्रोच, कि हम उसको कहाँ तक समझ पा रहे हैं। अगर बात एरिया की हो तो एरिया का रेशियो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमेशा बराबर होगा उन्हीं दो सिमिलर ट्राइंगल के साइड के रेशियो के स्क्वायर के। और साइड का रेशियो अगर हमारा यहाँ पे 1/3 दिया है तो हम 1/9 नहीं टिक करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसने DFE को ऊपर बोला है, तो जो DFE है वो EF के साथ डील करेगा, क्योंकि DFE की साइड EF है ना कि BC। तो ये रहेगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, मतलब 3 रहेगा ऊपर, 1 रहेगा नीचे, स्क्वायर करेंगे तो 9/1 आएगा, एंड 9/1 implies that 9:1। Therefore we are going to take option number 1। इसी बेस पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR इज इन द रेशियो 9:16, यानी कि एरिया ऑफ जो ABC का है और एरिया ऑफ जो PQR ट्राइंगल है, इन दोनों का रेशियो हमारे पास दिया है 9:16, यानी इसको हम 9/16 लिख सकते हैं। अब कह रहा है इसका जो BC है, यानी कि जो ABC की साइड एक BC है वो 4.5 है, तो बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज लेंथ ऑफ QR, और जो QR है वो हमको PQR से पूछ रहा है। तो आपको तो पता ही है कि जो एरिया होता है, जो कि आगे मैं एरिया भी लिखूंगा, कि जो एरिया होता है ट्राइंगल्स का
इनका जो रेशियो है ये हमेशा इन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उस बेस पे मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बाय द थ्योरम। और मुझे ये पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर है ये 9/16 है। तो इनके प्लेस पे मैं 9/16 लिख दूंगा एंड 9/16 इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर। और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो आके यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 इज 3/4। यानी हम कह पाएंगे कि 3/4 जो है वो बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। लेकिन अब समझिए सवाल को, कह रहा है कि अगर बी सी 4.5 है, ध्यान दीजिएगा बी सी जो हमने निकाला है वो 3 आया है और ये मात्र एक रेशियो है कि बी सी रेशियो जो क्यू आर है ये 3/4 के बराबर है। ये मात्र हमें क्या मिला, एक रेशियो। अब ये कह रहा है कि इसमें बी सी की वैल्यू 4.5 है, तो बी सी को हम रिप्लेस कर देंगे 4.5 के साथ, यानी कि 4.5 बाई जो क्यू आर है ये आपका 3/4 है। तो बताइए क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम बोलेंगे 3 टाइम्स ऑफ जो क्यू आर है ये बराबर हो गया 4.5 इंटू 4, यानी क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू 4.5 इंटू 4/3। अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 4 आ रहा है जो कि हमारा 6.0 या 6 हमारी वैल्यू ला करके देगा। तो यहाँ पे क्या अप्रोच थे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहीं पे सवाल को छोड़ देंगे, बी सी बाई क्यू आर करेंगे, बी सी कह देंगे सर बी सी तो हमारा 3 आ गया और उसने क्यू आर पूछा तो क्यू आर हमारा 4 हो जाएगा। नहीं, देखिए हम एक मात्र रेशियो पाए हैं। अगर ये बी सी पूछता तो हम यहाँ पे 3 तक छोड़ते, लेकिन इसने बी सी को दिया है, कह रहा है बी सी हमारा 4.5 है। तो बताइए व्हाट इज लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर की लेंथ थी, तो अभी हमने इसका रेशियो पता किया है, रेशियो पता किया फिर ला के वैल्यू पुट करेंगे, तब कहीं जाकर हम क्यू आर को पा सकेंगे। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म ऑफ ए बी सी। समझिए ध्यान से, जो फिगर हमारे पास अगला है ये एक एल एम के हमारा एक ट्राइंगल है और इसमें एल एम के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो कि पी एन है। पी एन का मेजरमेंट हमें एक्स दिया है, एल एम का मेजरमेंट ए दिया है, एम एन की वैल्यू बी है और एन के की वैल्यू हमारी सी है। और ये हमसे क्या कह रहा है कि बताइए कि जो पी एन है, पी एन मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ये ए बी सी के टर्म्स में क्या आएगी। अगर ऑप्शंस पे नजर डालें तो एक्स हमारा ए बी अपान ए प्लस बी, ए सी अपान बी प्लस सी, बी सी अपान बी प्लस सी और ए सी बाई ए प्लस बी। अब देखिए चूँकि हमको वैल्यू ऑफ एक्स पता करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे ऐसे 2 ट्राइंगल लेके चलना है जिनमें हम इसको मेजर कर सकें। ओके, अब ध्यान दीजिए बात पे। एक और हमें हिंट यहाँ पे दिया है कि जो वैल्यू एंगल एम की है वही वैल्यू एंगल एन की है। इसका मतलब हुआ कि एंगल एम एंगल एन के बराबर है। साथ में आपको पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ चलाएगा। या फिर एक काम करते हैं, कहीं पर इस फिगर में पैरेलल लिखा तो नहीं है, इसलिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक हम काम करते हैं, जो ट्राइंगल हमारा है पहली बात तो हम इन्हें सिमिलर दिखाते हैं। यानी क्या मैं ट्राइंगल एल एम के को, एल एम के मतलब बड़ा ट्राइंगल, इसको सिमिलर कह सकता हूँ ट्राइंगल पी एन के। ध्यान दीजिए एंगल एम एंगल एन के बराबर, यानी एंगल एक मिल गया। साथ में देखिए हमको एंगल के दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन मिलेगा, मतलब एंगल ए के साथ साथ एंगल एम के साथ साथ हम यहाँ पे पाते हैं कि एंगल एम तो एंगल एन के बराबर था ही, साथ में एंगल के क्या हो गया कॉमन। तो बाई एंगल एन का दोनों ट्राइंगल बन गए सिमिलर। ओके, अब ध्यान दीजिए अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमारे पास थ्योरम कहता है कि इन द 2 ट्राइंगल इफ द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं बड़े ट्राइंगल से बात करूं, वैसे बड़े से नहीं शुरुआत हम करते हैं एक्स के साथ, एक्स पता करना है तो हम एक्स बाई ए ले सकते हैं। एक्स बाई ए बराबर किसके होगा, देखिए एक्स का मतलब छोटे ट्राइंगल का हिस्सा है, तो छोटे की साइड में यहाँ पे सी लेता हूँ और बड़े की साइड क्या हो जाएगी बी प्लस सी, क्योंकि एक्स बाई अगर ए करूँगा तो मैं अदर साइड बाई बड़ी वाली साइड लूँगा। तो अदर ट्राइंगल की साइड सी है और बड़ी साइड क्या है सी प्लस बी या बी प्लस सी। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा एक्स बाई ए इक्वल सी बाई बी प्लस सी। और बस हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स हो जाएगा बराबर ए को इधर हम फॉरवर्ड, ए को यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ए आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए सी बाई बी प्लस सी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर।
और अगर ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उस प्रकार से राइट आंसर बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हमें जब करना होगा तो पहले दो ट्राइंगल, यहाँ देखिए सिमिलर कहीं पे लिखा नहीं है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी, इन दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर दिखा देना। जहाँ इनको हम सिमिलर दिखा पाएंगे तुरंत कह देंगे इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो बराबर है, यानी एक साइड अपन दूसरी साइड। उसी प्रकार छोटे ट्राइंगल की एक साइड अपन बड़े ट्राइंगल की भी एक साइड, तो छोटे की सी है और बड़े वाले की पूरी होगी एम के, और एम के का मतलब बी प्लस सी, पूरा लेंगे ना इस प्रकार से। तो ये अपनी अप्रोच है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो और इसके बाद कुछ आगे लिखा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन लिख दिया है ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी, और ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, एक ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज का भी है। तो देखिए इसको देखकर एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है वो साइड्स के रेशियो हैं, और साइड के रेशियो को लेके आपके पास एक थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। और मुझे लग रहा है क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक से भी है। ओके, तो थोड़ी सी अप्रोच यहाँ बना के रखेंगे हमें एक्चुअली करना क्या है। जैसा फिगर में दिया हुआ है उसने बोला है कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, लेकिन उसके पहले हमें ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो सिमिलर दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल है तो एंगल्स बराबर हो जाएंगे और आपका एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये जो ए एम एल ट्राइंगल है ये बी ए सी के हो गया सिमिलर, और अगर ये सिमिलर हो पाता है तो हम तुरंत कह देंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो लिखना चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ए एम एल और दूसरा कौन सा हो जाएगा बी ए सी, दोनों आपस में सिमिलर होंगे, तो मैंने यहाँ पे सिमिलर लिख भी दिया है। अगर ये सिमिलर है तो चलिए इनका हम साइड का रेशियो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ए एम से शुरुआत कर रहा है तो हम भी ए एम से शुरुआत करेंगे। ये हो गया ए एम, यानी कि इसका साइड लिया। अब हमें बड़े ट्राइंगल की साइड लेना है, तो ए एम बाई हम राइट कर सकते हैं ए बी, और ये बराबर किसके होगा ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी। चलिए इसी प्रकार हम क्या नीचे वही काम कर सकते हैं, क्योंकि बेस हमारा ए एल या बेस हमारा ए सी दोनों के लिए सेम बेस है, क्योंकि एक ही बेस पे दो ट्राइंगल ड्रा किए गए हैं, एक ऊपर तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अगर हम नीचे की तरफ देखें तो एक बार फिर से लाइन हमें पैरेलल दिया था, इस बेस पे हम कहेंगे कि एंगल ए इस ट्राइंगल का भी कॉमन पार्ट है, इसका भी कॉमन पार्ट है, साथ में जो यहाँ पर बनेगा डी वही यहाँ पर बनेगा एन के पास। ठीक, तो बाई एंगल फिर से वो बन गया सिमिलर। और उस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा ए एन एल है ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी के, ट्राइंगल ए डी सी। और एक बार फिर से बनेगा वैसा रेशियो ए एन, यानी कि छोटे की साइड लिया, अब मुझे बड़ी की साइड लेनी पड़ेगी ए डी, और ये बराबर हो जाएगा ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी। थोड़ा देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ए एल बाई ए सी होगा, क्योंकि जब हम पूरी साइड लेंगे तो छोटे ट्राइंगल की पूरी साइड डिवाइड बाई बड़े ट्राइंगल की पूरी साइड, यानी कि ए एल बाई ए सी मिलेगा। अगर इन पे हम दो इक्वेशंस को ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के राइट साइड आपस में बराबर है, तो उनके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, जिसका मतलब ए एम बाई ए बी हो जाएगा बराबर ए एन डिवाइड बाई ए टी। और ऐसा आपको ऑप्शन जो मिलेगा ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी, यानी कि पहला ही ऑप्शन, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाएगा, इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा अप्रोच आपको बना के रखना है कि अगर एक ही बेस पे दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं तो जो कॉमन बेस होगा हम उसको एक प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हटा भी सकते हैं कि ए एम बाई ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बाई ए डी के, जिस हिसाब से हम डायरेक्ट इसको टिक भी कर सकते थे, लेकिन सोल्यूशन के साथ करेंगे आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बात इक्विलैटरल की है, सारी साइड्स बराबर होंगी, और द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड इज 2p, 2p 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 ऐसा मेजरमेंट है। आगे बोल रहा है कि AD इज पैरेलल टू BC, देन बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ AD। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, हम चाहे तो यहाँ पे हम पाइथागोरस की हेल्प से भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस का नियम कहता है कि अगर किसी भी इक्विलैटरल में या फिर आइसोस्केल में अगर किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो पहली बात तो वो 90 बनाएगा, साथ में जिस साइड पे ड्रा किया गया है वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब अगर पूरा 2p है तब ये दो छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि p और p में इसको बांट देगा। तो चाहे आप तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं कि अंडर रूट में 2p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कि
अगर थोड़ा सा हम काम करना चाहें तो हम कहेंगे जो AD का स्क्वायर है वो बराबर होगा 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि 3p स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि अगर AD स्क्वायर 3p स्क्वायर के बराबर है तो जो AD है वो √3p के स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ से पेयर बनाकर p बाहर निकल जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी √3 इंटू p। और इस बेस पे हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर पाएंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके एरियाज़ के फार्मूले ले लीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एरिया का अप्रोच लाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर मैं एक और तरीके से इसको निकालना चाहूँ जो कि परपेंडिकुलर वाला फार्मूला है, तो 1/2 इंटू बेस का मतलब ये, और हाइट जो कि मुझे नहीं पता है और वो मैं पता करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे AD ले लिया। जिस बेस पे हम 2p को 2p से कैंसिल कर देंगे और 2 2 जाइए हो गया 4। और हमें यहाँ पे स्क्वायर तो कट ही चुका है, तो 2 से 2 भी काट दिया, तो हम बोलेंगे ये AD बराबर किसके, √3 के साथ p। तो वही वैल्यू फिर से आ गई कि AD हमारा √3 इंटू p के बराबर है, राइट। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल APQ। ओके, दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो कि काफ़ी लग रहा है बड़ा है ये, क्योंकि कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 4 टाइम्स है। ओके, पहले ये बात हम लिखते हैं। जैसा हमें दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखिए अगर ये हमें दिया गया है तो पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेशियो बना लेते हैं। तो उस बेस पे हम कहेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ होगा विद द रेशियो, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये होगा इक्वल 4 के। 4 का मतलब हम 4/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन जो गिवन है। ओके, अब देखिए हमको पता क्या करना है। पता हमें करना है BC विद द रेशियो PQ। BC यानी कि इस ट्राइंगल और PQ मतलब ये ट्राइंगल, मतलब हमें दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको थ्योरम याद होगा जो एरिया को साइड से रिलेट करता है। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जो इनके एरिया का रेशियो है ये हमेशा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AP की जो साइड है वो हमारी क्या होगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये रेशियो जिस क्रम में लिखा गया है उस क्रम में ये नहीं पूछ रहा है, वो ये लिखा है APQ/ABC और पूछा क्या गया BC/PQ। तो BC/PQ का मतलब हमें इस क्रम को थोड़ा सा उलट देना होगा, यानी कि implies that the area of triangle APQ with the ratio of area triangle ABC may also be written as area of triangle ABC divided by area of triangle APQ इक्वल 1/4 लिख सकता हूँ इसको। मैंने जस्ट क्या किया, इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लिया। अब बेनिफिट क्या होगा, BC/PQ बोल रहा है, तो मैं इसी को BC/PQ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एरिया का रेशियो हमेशा साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने एरिया की वैल्यू को ले लिया, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो अगर BC/PQ का स्क्वायर 1/4 के इक्वल है, इम्प्लाइज दैट नहीं इक्वल है, तो BC/PQ होगा बराबर इसके स्क्वायर रूट के। और आप समझ चुके हो कि जो BC/PQ है या फिर द रेशियो ऑफ BC विद द PQ इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रूट है। तो इस प्रकार हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो क्या होगा, 1/2। BC/PQ पूछ रहा था, बिल्कुल सही है। 1/2 भी हमारा बिल्कुल सही होगा। इट मीन्स यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऐसा भी पिक कर लिया मैंने जहाँ पे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बताना है जिसका डायगोनल 16 है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर है ये किसके होता है बराबर, तो ये होता है हमारा बराबर A इंटू 1/2, जहाँ पे A क्या है, साइड। ऐसे हम कर सकते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू साइड √2, अगर इसको हटा दे तो। और हमें वही साइड पूछ रहा है। डायगोनल हमें कितना दिया, 16, तो हम डायगोनल की जगह पे 16 लिख सकते हैं और यहाँ ले लिया मैंने साइड √2। तो जो साइड की वैल्यू है वो कुछ हो जाएगी 16/√2। ऑप्शन चेक करने पे भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई या रेशनलाइज कर लेना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने नीचे का रूट हटाना चाहा, नीचे का रूट हटाने के लिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब आप समझ रहे हो क्या मैं करना चाहता हूँ। 16/2 बाई यहाँ पे 2 होगा, 2 से काट देंगे तो आएगा 8 के साथ √2, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस बेस पे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ओके,
काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो का है। ये कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड। एक काम करते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। दशा हमसे बोल रहा है कि 2 पोल हैं जिनकी हाइट 6 और 11 है। तो एक काम करते हैं, ये हम ग्राउंड लेवल ले करके 2 पोल ड्रा कर लेते हैं 6 और 11 सेंटीमीटर का रफ डायग्राम बस बना रहा हूँ मैं। ये 6 है और ये 11 है। आगे बात बढ़ रही, कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दियर फुट इज़ 12 मीटर। ये दोनों के जो फुट है इनके बीच में गैप कितना हो गया, 12 मीटर का। सारी बातें हमारे पास मीटर में है तो कोई ज़रूरत लिखने की नहीं है। कह रहा देन डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप। अच्छा, देन डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, यानी कि हमें ये डिस्टेंस यहाँ पे बताना है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए एक यहाँ पे अप्रोच समझ में आ रही है। वो अप्रोच कुछ ऐसी हो रही है कि हम काम करते हैं, पहले इसको हम ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लीजिए इसको मैंने ट्राइंगल बना लिया। कुछ नाम दे लेते हैं इसका, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या बन गया, ई। ओके, लेकिन यहाँ पे काम करेगा, चलिए करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे वर्टिकल है तो 90 ही बनेगा। तो थोड़ा अगर ध्यान दें हम लोग ट्राइंगल ए बी सी पे और ट्राइंगल ई ए डी पे, या फिर ऐसे कह लें कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल ए डी ई के सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों में एंगल ए कॉमन है, यानी बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इनके साइड का रेशियो और चेक कर लेते हैं कि क्या डिस्टेंस आ रही है। तो हम बोलेंगे 6/11, नहीं पता इसको मैक्स मान लेता हूँ। 6/11 हो गया हमारा बराबर किसके, x/x+12। समझ में आ रहा होगा आपको। 6/11 बराबर किसके होगा, x बाई पूरी लेंथ जो कि x+12 होगी। जहाँ पे सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा, 6x - x यानी कि 5x, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 12 × 6 = 72। ठीक है ना, 6x + 72 = 11x, 11x - 6 = 5x, सही है। और x की वैल्यू कितना आएगा, 72/5, यानी ये तो मेजरमेंट हमारे पास आ गई 72/5। लेकिन हमें तो निकालना ही नहीं था, हमको तो निकालना था CE, क्योंकि ये है डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप। यानी कि ये अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। ओके ओके ओके, देखिए तुरंत यहाँ पे अपना क्वेश्चन जैसा बोल रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप। एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। और वो काम ये है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना, थोड़ा सा क्या कर लेना, कंस्ट्रक्शन। अगर ये BD12 है, जब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा, अगर थोड़ा सा आपको हाइट एंड डिस्टेंस पता होगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत लंबी चौड़ी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, हल्का सा मैं उसका कंस्ट्रक्शन लूँगा। अगर BD12 है और BD के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँ तो ये भी लंबाई 12 हो जाएगी। ओके, अगर ये लेंथ आपकी 6 है तो ये भी लेंथ आपकी 6 हो जाएगी। अब पूरी लेंथ अगर मेरे पास 11 थी तो ये लेंथ मेरी कितनी बन जाएगी, 5। बात समझ में आ रही है ना। ये 12 था तो ये भी 12 हो गया, ये 6 था तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6। पूरा मिला के जो हमारा पोल था उसकी हाइट 11 थी, तो अगर पूरा 11 है, नीचे का पार्ट 6, तो ऊपर का पार्ट कितना बच गया, 5। और आपको पता ही है कि यहाँ पे 90 ही बनेगा, क्योंकि हमारा पोल अपराइट वर्टिकली खड़ा था। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस करके डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो कॉमन सी बात है जो CE है वो हमारा 13 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे आपको 169 आएगा, और जो 169 है वो 13 का ही तो स्क्वायर है। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप इज 13। और एक बात जो मैं पहला देखिए अप्रोच लगा रहा था कि x की वैल्यू 72/5 आ रही थी, तो ये मेरी ये आ रही थी, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं किसी प्रकार से इन साइड से रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से ना यही पता है ना ही पता है। अगर कोई भी वैल्यू पता होती तो मैं बेसिकली इसी अप्रोच से काम करता, लेकिन ये अप्रोच हमारी यहाँ पे फेल कर जाती है। ओके, तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।